ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विषे ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शब्दों को शमतति शमतति शमतति। आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। जब आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना कर दी, देवी आदिशक्ति मणिरूप में विराजमान रहती हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आदिशक्ति के दर्शन करने के लिए मणिरूप में गए। देवी आदिशक्ति मणिरूप में विराजमान थीं। मणिरूप में मनुष्य शरीर में कोई नहीं जाता, सभी स्त्री रूप में जाते हैं। मणिरूप में पुरुष को जाना वर्जित है, सभी स्त्रियां ही जाती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री रूप में हो गए और मणिरूप में प्रवेश हुए और देवी आदिशक्ति के दर्शन किए। और तीनों देवों ने लाखों वर्षों तक मणिरूप में ही भुवनेश्वरी जगदम्बा आदिशक्ति की आराधना करते रहे। तब आदिशक्ति प्रसन्न हुई और फिर माता भुवनेश्वरी ने प्रसन्न होकर तीनों देवों को 3 देवियां प्रकट करके प्रदान की, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तीनों देवों से कहा, हे त्रिदेवों, जब तक ये देवियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी तब तक तुम अपने कार्य में समर्थ रहोगे। जब ये देवियाँ आपसे अलग हो जाएंगी तब आप शक्तिहीन हो जाओगे। इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में शक्ति विद्यमान है। बिना शक्ति के सृष्टि का चलना असंभव है। बिना शक्ति के कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। सूर्य में शक्ति ना हो तो सूर्य चमक नहीं सकता, चंद्रमा में शक्ति ना हो तो चंद्रमा शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। अगर हवा में शक्ति ना हो तो हवा चल नहीं सकती। अगर अग्नि में शक्ति ना हो तो अग्नि दहक नहीं सकती। अगर पृथ्वी में शक्ति ना हो तो पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों को धारण नहीं कर सकती। अगर शेषनाग में शक्ति ना हो तो शेषनाग पृथ्वी को धारण नहीं कर सकता। सृष्टि में हर जगह शक्ति विराजमान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर जगह शक्ति विद्यमान है, विराजमान है। अगर मनुष्य में शक्ति न हो तो मनुष्य कोई कठिन काम नहीं कर सकता। जब मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। संसार सृष्टि शक्ति से ही चलती है। जब सृष्टि का विनाश होता है तब सारी सृष्टि में जल ही जल होता है। सृष्टि जलमग्न हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता आदिशक्ति में समाहित हो जाते हैं। बिना शक्ति के वो परमात्मा, परम पुरुष, परम ब्रह्म अधूरा है। परमात्मा भी शक्ति पाके पूर्ण होता है। ओम में अगर बिंदी न हो तो ओम भी अधूरा है। शक्ति ओम में विराजमान है, तभी ओम होता है। मंत्र में, यंत्र में, अस्त्र में, हर जगह प्रत्येक कण में शक्ति का वास है, शक्ति विराजमान है। बिना शक्ति के आपका कोई भी मंत्र, यंत्र, अस्त्र काम नहीं कर सकता। यह सृष्टि शक्ति से ही चलती है, इसलिए शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी आराधना करते हैं? ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठी हुई किसकी आराधना करते हैं? इतने ध्यान मग्न क्यों रहते हैं? ब्रह्मा जी आदिशक्ति का ही ध्यान करते हैं, निरंतर महाशक्ति की ही आराधना करते रहते हैं और माँ भुवनेश्वरी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का सृजन करते हैं। और भगवान विष्णु भी शेष शय्या पर किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु भी आदिशक्ति का ही ध्यान करते हैं। माता भुवनेश्वरी से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का पालन करते हैं। हमेशा भगवान विष्णु ध्यान मग्न रहते हैं। भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु निरंतर आदिशक्ति की ही भक्ति में लीन रहते हैं, महामाया का ही मंत्रों का जाप करते हैं। और भगवान शंकर हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। भगवान शंकर किसकी भक्ति करते हैं? हमेशा ध्यान मुद्रा में क्यों रहते हैं? इतनी कठोर आराधना किसकी करते हैं? भगवान शंकर किसी की तो आराधना करते हैं। भगवान शंकर भी माता भुवनेश्वरी आदिशक्ति का ही ध्यान करते हैं और माता आदिशक्ति से शक्ति प्राप्त करके सृष्टि का श्रृंगार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदिशक्ति की ही शक्ति हैं। माता भुवनेश्वरी ही सृष्टि का
सृजन पालन और संहार करती हैं। जब सृष्टि का संहार होता है, जब महाप्रलय होती है, तब सब कुछ महाशक्ति में ही समाहित हो जाता है और माता आदिशक्ति और परमेश्वर दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तभी परमात्मा एक होता है, ईश्वर एक है। और जब सृष्टि का सृजन होता है, तब माता आदिशक्ति अपनी अनेक शक्तियों में प्रकट होती हैं और सृष्टि का निर्माण सृजन करती हैं। जब गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना करके संजीवनी मंत्र और शक्ति प्राप्त की, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शक्ति का अपमान किया, शक्ति की अवहेलना की गुरु शुक्राचार्य ने। तब गुरु शुक्राचार्य की शक्ति माता आदिशक्ति ने समाप्त कर दी, उनकी शक्ति छीन ली। शक्ति शून्य हो गई गुरु शुक्राचार्य की, कोई मंत्र काम नहीं कर रहा। गुरु शुक्राचार्य का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है। तब गुरु शुक्राचार्य पछताने लगे और शुक्राचार्य को बहुत दुख हुआ और माँ भुवनेश्वरी की शरण में आए और माँ आदिशक्ति की आराधना करने लगे। तब माँ भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और गुरु शुक्राचार्य की सारी शक्तियाँ वापस कर दें। फिर गुरु शुक्राचार्य आदिशक्ति की जय जयकार करने लगे, कहने लगे, हे मातेश्वरी, इस सृष्टि में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। शिवभक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की क्षमता की।